जय नारायण की नमस्कार। आप देख रहे हैं एस्ट्रोदेव और मैं हूं डीडी शास्त्री। स्नेह दर्शकों, आज का एपिसोड ट्रांजिट स्पेशल अर्थात गोचर में परिवर्तन पर आधारित है। भौतिक संसाधनों के कारक, ब्यूटी के कारक, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के कारक, क्रिएटिविटी के कारक, कला के कारक शुक्र ग्रह 18 जनवरी को रात्रिकालीन 20:56 में देवगुरु बृहस्पति की राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति की राशि में स्वागत करेंगे शुक्र ग्रह का, दैत्याचार्य का कौन? युवराज बुध और सेनापति मंगल। दैत्याचार्य शुक्र का देवगुरु बृहस्पति की राशि में प्रवेश करने से आपकी राशि के ऊपर इस चीज का क्या प्रभाव रहेगा? आपकी जन्म पत्रिका में शुक्र ग्रह के पास कौन कौन से क्षेत्र हैं, अर्थात किस चीज के कारक हैं, किस भाव के कारक हैं, और अब शुक्र के इस परिवर्तन से आपके व्यक्तिगत जीवन पर क्या प्रभाव रहेगा और आप क्या उपाय करें जिससे आपको दैत्याचार्य शुक्र ग्रह की अनुकंप कृपा प्राप्त हो सके। इसी पर हमारा यह आज का एपिसोड है। स्नेह दर्शकों, 18 फरवरी को रात्रिकालीन 20:56 में दैत्याचार्य शुक्र ग्रह सेनापति मंगल की राशि से आगे बढ़कर देवगुरु बृहस्पति की धनु राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और 26 दिनों की अपनी यात्रा के मध्य 11 फरवरी को अपने शिष्य शनि के मकर राशि में शुक्र ग्रह प्रवेश कर जाएंगे। प्रिय दर्शकों, शुक्र ग्रह खूबसूरती का कारक होता है, शुक्र ग्रह ब्यूटी का कारक होता है। यदि आप किसी भी तरह से मीडिया से जुड़े हुए व्यक्ति हैं तो शुक्र ग्रह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि आप टेक्सटाइल में हैं, आप क्रिएटिविटी के प्रोफेशन में हैं, आप किसी भी तरह से किसी क्रिएटिव प्रोफेशन में हैं, आप गीत संगीत नृत्य के प्रोफेशन में हैं, आप कम्युनिकेशन से जुड़े हुए किसी व्यवसाय के क्षेत्र में, तो शुक्र आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। और विशेष तौर से यदि आप अभिनय के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तब तो आपकी लाइफ लाइन ही शुक्र ग्रह। इसलिए यह एपिसोड आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। स्नेह दर्शकों, व्यक्ति की पत्रिका में यदि शुक्र योग कारक हो और शुक्र अच्छा हो तो व्यक्ति को खूब मान सम्मान प्राप्त होता है, व्यक्ति की बहुत अच्छी पर्सनैलिटी होती है, व्यक्ति के पास समस्त भौतिक संसाधन होते हैं और व्यक्ति जीवन में वह सब सुख प्राप्त कर पाता है जिसको प्राप्त करने की उसकी अभिलाषा होती है। ठीक इसके विपरीत यदि व्यक्ति की पत्रिका में शुक्र प्रतिकूल हो तो व्यक्ति बमुश्किल अपना गुजर बसर कर पाता है, शारीरिक क्षेत्र में परेशान तो रहता ही रहता है और यदि पुरुष हो तो उसके दाम्पत्य जीवन में अत्यधिक क्लेश और दिक्कतें ही रहती हैं। वही अगर महिला हो तो महिला को गायनी से रिलेटेड, महिलाओं से संबंधित अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शुक्र यदि योग कारक न हो तो व्यक्ति अक्सर देखा जाता है नेत्र विकार, ENT जैसी गंभीर समस्याओं से भी जूझता है। शुक्र इसलिए कहा जाता है ज्योतिष में कि शुक्र ही सौख्य का कारक होता है। शुक्र ग्रह देव लगन की पत्रिका हो अथवा दैत्य लगन की पत्रिका हो, बहुत महत्वपूर्ण ग्रह होता है। शुक्र ग्रह के पास समस्त भौतिक संसाधनों के साथ व्यक्ति का पारिवारिक क्षेत्र,
व्यक्ति का सामाजिक क्षेत्र भी होता है। इसलिए शुक्र ग्रह के इस महापरिवर्तन से आपके व्यक्तिगत जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ेगा और आज चर्चा करेंगे हम उसी पे। इसलिए दर्शकों, राशियों पर चर्चा प्रारंभ करें उससे पहले एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना। यदि आप अपने पर्सनल या प्रोफेशनल किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं और आपको सटीक परामर्श चाहिए, तो आप अपनी जन्म पत्रिका के अनुसार सही परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आपको नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके आप टेलीफोनिक कॉल के माध्यम से भी अथवा दिल्ली या नोएडा हमारे ऑफिस में आकर हमसे मिलकर भी अपनी संख्या का सही परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। कई बार हम देखते हैं व्यक्ति का समय भी अच्छा है, मेहनत भी खूब कर रहा है, लेकिन सफलता अल्प मात्रा में प्राप्त होती है। तो उस परिस्थिति में देखा जाता है कि व्यक्ति जहां रह रहा है उस घर के अंदर कुछ वास्तु दोष होता है, और वास्तु बहुत महत्वपूर्ण होता है प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में। तो यदि आप किसी भी तरह के वास्तु परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके अपने यहाँ की वास्तु विजिट फिक्स करवा सकते हैं। इसलिए है दर्शकों, 18 जनवरी से लेकर 11 फरवरी तक दैत्याचार्य शुक्र रहेंगे देवगुरु बृहस्पति की धनु राशि में। और मेष राशि वालों की अगर हम बात करें तो मेष राशि वालों के इस अवधि में दैत्याचार्य रहेंगे भाग्यस्थान में। और मेष राशि वालों की पत्रिका में शुक्र ग्रह होते हैं द्वितीय धन के साथ सप्तमेश अर्थात पार्टनर के कारक। प्रिय दर्शकों, एक बात यहां पे आपको और समझा दूं कि जो भी हम टारगेट स्पेशल प्रोग्राम लेकर आते हैं इसको आप समझे अपनी चंद्र राशि के अनुसार, मून साइन एस्ट्रोलॉजी के अनुसार, क्योंकि चंद्र राशि चलती है नक्षत्र के कैलकुलेशन से, जिसको इंडियन एस्ट्रोलॉजी भी कहा जाता है अथवा डीप एस्ट्रोलॉजी भी कहा जाता है। तो आप अपना इस फलादेश को समझिएगा अपनी चंद्र राशि के अनुसार। इसलिए है दर्शकों, यदि आपकी राशि है मेष, तो अब शुक्र ग्रह पहुंच गए आपके नवम भाव पे। शुक्र ग्रह आपकी पत्रिका में होते सप्तम भाव पार्टनर के कारक, जीवन साथी या जीवन संगनी के कारक, और साथ ही साथ द्वितीय भाव धन के कारक। शुक्र ग्रह नवम भाव में पहुंच गए हैं और बुध और मंगल के साथ बनाते हैं लक्ष्मी नारायण योग। तो आपके पास एक स्वर्णिम अवसर है। आप धन में वृद्धि कर सकते हैं, पार्टनर के साथ अपने संबंध मधुर कर सकते हैं, भाग्य में वृद्धि कर सकते हैं, और साथ ही साथ अपने सिबलिंग भाई बहन के साथ भी अपने संबंधों को आप मधुर कर सकते हैं। आपके पास अनुकूल समय है। क्या करें यदि आपकी राशि है मेष? मेष राशि वालों को इस अवधि में प्रयास करें पहले तो नित्य, अन्यथा प्रत्येक शुक्रवार के दिन दही में जल और गंगा जल मिलाकर शिवलिंग पर अर्पण करें, और साथ ही साथ शुक्रवार के दिन सफेद वस्तु किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अर्पण कर दें। निश्चित आपके भाग्य में वृद्धि होगी। दांपत्य जीवन में आपके संबंध बहुत अच्छे हो जाएंगे। साथ ही साथ आर्थिक क्षेत्र में उन्नति होगी, और भाई बहनों के साथ लंबे समय से आपके जो संबंध कटु चल रहे थे उसमें भी आपको माधुर्यता प्राप्त होगी। यदि आपकी राशि है वृष, और आपके तो वैसे ही राशि के स्वामी होते हैं शुक्र ग्रह, तो अब शुक्र ग्रह पहुंच गए आपके अष्टम भाव पर। शुक्र आपके लिए होते हैं सस्तेश के कारक, छठे भाव के कारक और लग्नेश के कारक। छठा भाव रिपु, ऋण, रोग, गुप्त शत्रु का कारक होता है। लगन आपका शरीर, आपकी आत्मा का कारक होता है। आपके पास अद्भुत समय, और विशेष तौर से यदि आप व्यवसायी हैं तो आपके पास एक अद्भुत समय है, लगभग 26 दिनों का, कि आप इस अवधि में
शुक्र ग्रह के कुछ विशेष उपाय करें, व्यवसायिक क्षेत्र में आपको उन्नति प्राप्त होगी, शत्रु ऋण से आपको मुक्ति मिलेगी और शारीरिक क्षेत्र में भी जो आपकी समस्याएं चल रही थी विगत समय से, उन सब से आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। आपने करना क्या है, आपने प्रत्येक शुक्रवार के दिन मीठी रोटी बनाकर गौ माता को खिलानी है और साथ ही साथ आपने ओम द्राम द्रीम द्रोम शह शुक्राय नमः इस मंत्र का नित्य जाप करना है। आप निश्चित मान के चलेगा दैत्याचार्य शुक्र की आपको अद्भुत कृपा प्राप्त होगी। यदि आपकी राशि है मिथुन, तो अब शुक्र ग्रह पहुंच गए आपके कहां, सप्तम भाव पर, जहां पर पहले से ही विराजमान है बुध ग्रह, बुध के साथ मंगल ग्रह, लक्ष्मी नारायण योग बनाता है शुक्र ग्रह, वो भी सप्तम भाव। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए शुक्र ग्रह होते हैं द्वादशी के साथ पंचमी इसके स्वामी, और बहुत महत्वपूर्ण होते हैं आपके लिए। और अब महत्वपूर्ण स्थान में पहुंच गए हैं। कब, आपकी पत्रिका कहती है पहुंचेंगे 18 जनवरी को, और रहेंगे कब तक, लगातार 11 फरवरी तक। आपके पास तो सर्वोत्तम समय है। आप अपने माधुर्य, अपने दाम्पत्य जीवन को बहुत अच्छा कर सकते हैं। आपके व्यवसाय में 4 चांद लग सकते हैं। साथ ही साथ आपको व्यवसाय में कुछ नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। यदि आपके विवाह में अवरोध उत्पन्न हो रहे थे, तो इस अवधि में चटमंगने और पटव्याह की संभावना भी आपकी बनती है। यदि शारीरिक क्षेत्र में आप विगत लंबे समय से परेशान थे, तो उससे भी आपको निवृत्ति प्राप्त हो सकती है। यदि आप विद्यार्थी वर्ग से हैं और आप शिक्षा के लिए देश से विदेश या घर से दूर जाना चाहते हैं, तो अनुकूल समय है। यदि किसी भी तरह के कोर्ट कचहरी से आप विगत लंबे समय से परेशान थे, तो एक अनुकूल अवधि आपके पास। आप शुक्र के उपाय करें, आपको इन सब चीजों से मुक्ति मिलेगी। क्या करें? यदि आपकी राशि है मिथुन, तो आपने प्रत्येक शुक्रवार के दिन घर के समीप किसी भी लक्ष्मी माता के मंदिर में जाइए, नारियल और एक दूध की थैली अर्पण करके आ जाएं, और वहीं पर बैठकर लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। निश्चित मान के चलेगा शुक्र ग्रह की आपको अद्भुत कृपा प्राप्त होगी। यदि आपकी राशि है कर्क, तो अब शुक्र ग्रह पहुंच रहे हैं आपके 6ठे भाव पर। शुक्र ग्रह की दृष्टि रहेगी द्वादश भाव पर, और कर्क राशि वालों के लिए शुक्र ग्रह होते हैं चतुर्थ भाव और एकादश भाव। चतुर्थ भाव घर परिवार, एकादश भाव लाभ धन। यानी आपके लिए शुक्र ग्रह बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आप बहुत अच्छा कमा रहे हैं, लेकिन घर में बरकत नहीं है, घर में शांति नहीं है, घर में रोग व्याधि है, उस पैसे का क्या करेंगे, कोई लाभ नहीं होगा। तो आपके पास में एक अद्भुत समय है। यदि आपकी राशि है कर्क, क्या करें आप? आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं कि यह जो अवधि है, एक 18 जनवरी से लेकर 11 फरवरी के मध्य, आप यदि शुक्र ग्रह के सही उपाय करते हैं, तो पारिवारिक क्षेत्र में सुख समृद्धि बनी रहेगी, परिवार में किसी नए सदस्य के आने की संभावना बनेगी, आर्थिक क्षेत्र में उन्नति के योग बनेंगे। साथ ही साथ आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं कि ऋण और रोग से आपको मुक्ति मिलेगी। क्या करें? प्रत्येक सोमवार के दिन जल में गंगा जल और दही मिलाकर शिवलिंग का अर्पण करें, और वहीं पर बैठकर शुक्र का जो बीज मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रोम श शुक्राय नमः, इस मंत्र का जाप करें। निश्चित आपको दैत्याचार्य शुक्र की अद्भुत कृपा प्राप्त होगी। प्रिय दर्शकों, ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं? सिंह से लेके मीन राशि वालों के इस परिवर्तन से, उसको आप जानेंगे अगले एपिसोड। तो मेरे प्रिय शिष्यों, मेरे प्रिय दर्शकों, यह था शुक्र ग्रह का गोचर में परिवर्तन का विशेष एपिसोड। इस प्रोग्राम को कहते हैं ट्रांजिट स्पेशल प्रोग्राम। अगली वीडियो में क्या होगा खास, उसके लिए करना होगा आपको थोड़ा सा इंतजार। पहली बार यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर आए हैं, आप चैनल का अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन करके
छोड़ दें ताकि प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो मिलता हूं आपके लिए अगले एपिसोड में। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। जय नारायण की नमस्कार।